ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं कि विश्व परिवर्तन करने के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। बाबा कहते हैं कि तीनों ही सत्ताएं अति हलचल में हैं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, क्योंकि सभी लगे हुए हैं कि संसार में शांति कैसे हो। सबने अपना अपना जोर लगाकर देख लिया, लेकिन दुख तो और ही अति को पाता जा रहा है। साइंस वालों ने भी अपना अति जोर ला लिया कि साइंस के साधन होंगे तो संसार में मनुष्य आत्माओं के दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन वो सब भी संसार ने देख लिया, लेकिन और भी दुख को अति होती जा रही है। तो बाबा हमें यही बता रहे हैं कि बच्चे, आप सब कुछ आजमा लिया है, लेकिन सृष्टि परिवर्तन होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन सृष्टि का परिवर्तन तो अपने ही समय पे होगा, लेकिन होगा कैसे? बाबा ने बताया है शांति की शक्ति से, क्योंकि हमें परिवर्तन करना है। क्योंकि अशांति का अपोजिट क्या है? शांति। दुख का अपोजिट क्या है? सुख। हमें बस परिवर्तन करना है। जैसे अपमान का अपोजिट है मान, यानी मान दोगे तो अपमान स्वतः ही मिट जाएगा। सुख दोगे तो दुख अपने आप ही स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाएगा। शांति दोगे तो अशांति समाप्त होना शुरू हो जाएगी। बाबा हमें यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे, संगम युग परिवर्तन का युग है, और आप अपने जीवन में जब परिवर्तन करना शुरू करोगे तो ये चीज़ें अपने आप ही बदलनी शुरू हो जाएंगी। जब हम एक एक आत्माएं अपने को परिवर्तन करना शुरू करेंगी, तभी विश्व का परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि स्व परिवर्तन से दूसरों का परिवर्तन होता है। तो बाबा विशेष हम बच्चों से बात कर रहे हैं कि बच्चों, जितना शांति का परिवर्तन तुम्हारे अंदर दिखाई देना चाहिए उतना है नहीं, और तुम बच्चे ही विश्व को परिवर्तन के निमित्त बने हो। क्योंकि ये शिक्षा पहले पहले किससे मिली है? स्व परिवर्तन करने की शिक्षा हमें बाबा ही आकर देते हैं, बाकी कहीं भी ये शिक्षा नहीं दी जाती। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, ये शिक्षा बाबा ही आकर हमें देते हैं। शांति की शक्ति के लिए हमारे अंदर पहले धैर्यता का गुण आना बहुत जरूरी है। हमें पहले हर बात में धीरज होकर चलना है, तभी हम अपनी शांति को बढ़ा सकते हैं। इस समय पर आकर बाबा हमें दो सेवाएं बता रहे हैं। पहले स्वयं की सेवा, फिर विश्व की सेवा। विश्व में सर्वात्माएं भी आ गई, प्रकृति भी आ गई, सब कुछ आ गया। दो सेवा बाबा आकर हम बच्चों से यही मदद चाहते हैं कि बच्चे, तुम मेरे मददगार बनो। पहले तुम अपने आप को परिवर्तन करो, फिर तुम ही दूसरों को परिवर्तन के लिए निमित्त बनो। तो ये भगवान अकेला इस कार्य को नहीं कर सकता। नई दुनिया लाने के लिए भगवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। भगवान को भी बच्चों की मदद की आवश्यकता है, क्योंकि संगठन में ही वो बल होता है किसी भी चीज को परिवर्तन करने का। शांत मन को रखने के लिए पहले पहले तो यही सोचना चाहिए कि जो भी बात जिस रूप से भी मेरे सामने आ रही है, मुझे उसी समय उस पर रिएक्ट नहीं करना। पहले सोचो, फिर समझो, फिर उसको करो। तीन शक्तियाँ ये हमारे पास है, सोचने की, समझने की और फिर कार्य में लाने की। यानी मन में आता है, बुद्धि उस पर समझ से विचार करती है, फिर जब हमें समझ आता है तो हम उस कार्य को करते हैं। तो बाबा ने यही बताया है कि अगर शांति की शक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो पहले सोचो, फिर समझो, फिर कार्य में लाओ। जितना जितना बुद्धि हमारी क्लीन होती जाएगी व्यर्थ बातों से, साधारण बातों से, बीती बातों से, उतनी ही हमारी शांति की शक्ति गहरी उतरनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए हमें अभ्यास करना बहुत जरूरी है। कहते भी हैं मन जीत जगत जीत,
लेकिन मन को जीतना माना ही अपने विचारों को परिवर्तन कर लेना, क्योंकि हम विचारों को रोक नहीं सकते। अगर हमारे विचार रुक भी जाते हैं तो कितना समय रुक जाते हैं। वो जो आत्मिक स्थिति है कि विचारों से परे चले जाना, वो भी हम कितना समय हो पाते हैं, सदा काल तो नहीं हो पाते। लेकिन मन का काम है बहते रहना, क्योंकि नदी जैसे बहती रहती है ऐसे ही मन भी हमारा बहता रहता है। बस हमें उसे परिवर्तन करना होता है। जहाँ नेगेटिव या साधारण या व्यर्थ विचार आ रहे हैं उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करना। बाकी बहते रहना ही नदी का कार्य है, और बहती रहेगी तो सबका कल्याण करती रहेगी। इसी प्रकार से अगर हमें नदी की तरह बहना आ गया, यानी अपने विचारों को परिवर्तन करके श्रेष्ठ और शुद्ध विचारों को जीवन में बहाना आ गया, तो उससे हमारा भी परिवर्तन होगा और दूसरों का भी परिवर्तन होगा, और सृष्टि में परिवर्तन की एक नई लहर आ जाएगी। ये सबसे बेस्ट है तरीका कि मन को कैसे जीतना है। मन के जीतने का मतलब ये नहीं कि मन में कोई संकल्प ही ना आए। उससे तो ये होगा कि हमारा ही परिवर्तन होगा, दूसरों का तो परिवर्तन नहीं होगा। तो दूसरों के परिवर्तन के लिए हमें अपने विचारों को बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ बनाने हैं, ताकि हमारे तो कल्याण हो ही हो, साथ साथ दूसरों का भी कल्याण हो जाए। हम तो शांत हो ही जाएं और दूसरों के अंदर भी शांति की लहर आ जाए। बाबा कहते हैं सब यही सोच रहे हैं कि दुख और अशांति को कैसे परिवर्तन किया जाए। सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। भगत अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं, तो धर्मगुरु अपने गुरुओं की तरफ देख रहे हैं, और साइंस वाले अभी यही सोच रहे हैं कि कैसे करें, कब तक होगा परिवर्तन। तो सबका जवाब देने वाला कौन? क्योंकि नई दुनिया आए, इस दुख की दुनिया का अंत हो, ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन होगी कैसे? बाबा ने बता दिया। शांति की शक्ति ही अशांति को परिवर्तन कर सकती है, और वो कोई एक नहीं कर सकता। जब संगठन का बल होता है तभी ये कार्य संभव हो पाता है। बाबा हमें यही कहते हैं कि बच्चों, समय की घंटी अब बजने वाली है। तुमने स्वयं को परिवर्तन करके कितनों का परिवर्तन किया है, ये बाबा देखना चाहते हैं। बाबा कहते समय तुम्हारी रचना ना हो, क्योंकि समय पर तो और लोग परिवर्तन होंगे जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं, लेकिन जिसको आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि का सारा ज्ञान हो, वो आत्माएं समय से पहले परिवर्तन हो जाएंगी, और समय उनकी रचना होगा, और रचता वो आत्मा खुद मालिक होंगी जिसने अपने आप को समय से पहले परिवर्तन किया। तो हमें भी ये देखना है कि आज तक हमने जो भी हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ, क्या वो समय अनुसार परिवर्तन हुआ है, या समय से पहले हमने हर चीज़ को त्याग तपस्या में बदल दिया है। ये चीज़ भी बाबा हम बच्चों के अंदर चेक करते हैं। संसार में विनाश की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं, तो स्थापना की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। बस कुछ दिखाई दे रही हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि भगवान का कार्य है ना, तो गुप्त रीति से चल रहा है। क्योंकि शांति की शक्ति दिखाई तो देती नहीं है, बस आभास होती है। तो बाबा के बच्चे कार्य में लगे हुए हैं, और एक दिन विश्व का परिवर्तन, बहुत जल्द ही विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन उस समय के लिए विश्व तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन हम आत्माओं ने अपना अपना परिवर्तन कितना किया है, वो रिजल्ट बाबा हमारी ज़रूर देखेंगे। आज का वरदान है, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। उसमें उलझते नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं। जैसे उस टिकट के लिए पास देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल सके। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं,
सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। बाबा ने बताया कि एयर कंडीशन की टिकट कैसे मिलेगी? बाप के साथ सदा रहो तो अनगिनत कमाई हो जाएगी। बस एक बाबा को याद रखो, बाबा याद है तो कमाई ही कमाई है। अगर बाबा को भूल गए तो बाबा कह रहे की कमाई चट होनी शुरू हो जाती है। बड़ी मेहनत है। आगे बाबा कहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। क्योंकि खुशी क्या है? खुशी हमारी स्थिति को बताती है कि हमने कितनी स्थिति अपनी बना रखी है। कि थोड़ी सी बात हुई और हमारा चेहरा मुरझा गया, ये नहीं होना चाहिए। हमारी स्थिति सदा काल के लिए हमारी बन जाए। आज बाबा अव्यक्त इशारे में हमें बताते हैं कि कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। बाबा हमें कर्मातीत बनने के लिए कछुए का उदाहरण दे रहे हैं कि कछुआ अपना कर्म करके अपने सभी अंगों को समेट लेता है। तो बाबा यही कहते हैं, बच्चों दिन भर में तुमने जो भी कर्म किया अपने बुद्धि से सबको समेट कर बस एक बाबा की याद में बैठ जाओ, या चलते फिरते भी एक बाबा की याद में समा जाओ। तभी तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। अभी अभी योगी, अभी अभी कर्मातीत, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत। कर्मातीत बनने का अनुभव हमें कर्म से ही सीखना होगा। कर्म योगी कर्म करते हुए बाबा की याद में रहेंगे तो उस समय हमें आभास होगा कि हमारी कर्मातीत अवस्था होनी शुरू हो गई। अच्छा, ओम शांति।